जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का एक टॉपिक जिसका नाम था दहाई का अंक निकालना। तो दहाई का अंक निकालने के लिए आपको बहुत कुछ की ज़रूरत पड़ रही थी। वो क्या ज़रूरत पड़ रही थी? आपको नेगेटिव रिमाइंडर की ज़रूरत पड़ रही थी। आपने देखा कि अगर बड़े नंबर को नहीं काट सकते हैं और इन केस आपने काट लिया तो आंसर गलत आ रहा था। तो इन केसेस पे हम लोग काम कर रहे थे। क्या केसेस थे मैं एक बार फिर से रिकॉल करना चाहूँगा। जैसे ये नंबर लिखा है 48 और नीचे लिखा है 18, नीचे लिखा है 18। तो एक बात बताइए, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अगर 48 को 18 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? बोलिए। अगर 48 को 18 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 18 दूनी 36, 12 बचेगा। 12 बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा 12। यानी ये आपसे कहा गया है कि एक संख्या है कोई 48 जिसको 18 से भाग देके आप ये बताइएगा कि रिमाइंडर कितना बचेगा। तो आंसर कितना आ रहा है? 18। इन केस आपने अगर नादानी में सोचा भाई ये तो बहुत बड़ा नंबर है और 48/18 को मैं काट लूं, यानी कि 48/18 को अगर मैं 2 से काट लूं तो ये 9 आ जाएगा और 2 से काट लूं तो ये 24 आ जाएगा, यानी कि बचा 24/9। भाई साहब अगर यहाँ पर रिमाइंडर आप चेक करेंगे तो 9 दूनी 18, 6 रिमाइंडर आया। यानी रिमाइंडर आना चाहिए था 12, आया कितना? 6। आपकी नादानी के कारण, क्योंकि आपने क्या कर लिया, इस नंबर को काट लिया। आपने अगर ऐसे काटा और अगर आप 3 से काट दें, इस नंबर को कैसे काट दें? अगर इसको 3 से डिवाइड कर दें तो ऊपर क्या बचेगा? 16, नीचे क्या बचेगा? 6 बचेगा। तो रिमाइंडर भाई कितना आएगा? 6 दूनी 12, रिमाइंडर कितना आएगा? 4। यानी कि हर केस में रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है। हर केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है, नहीं आ रहा है। इन केस अगर इसको भी 3 से भाग कर दिया जाए, तो 3 से काटेंगे तो 3 अट्ठे 24 और 3 तियां 9। अब बताइए 8/3 रिमाइंडर कितना आएगा? 2। रिमाइंडर कितना आएगा? 2। यानी कि सवाल एक था और आंसर अनेक आ रहे हैं। आंसर अगर 2 से काटा तो रिमाइंडर कुछ और आ रहा है, 3 से काटा तो रिमाइंडर कुछ और आ रहा है, इसको भी 3 से काट दिया तो रिमाइंडर कुछ और आ रहा है। इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है कि अगर हमें रिमाइंडर निकालना है तो काटा पीटी अलाउ नहीं है। एक बात क्लियर होगी कि काटा पीटी अलाउ नहीं है, क्योंकि अगर काटा पीटी अलाउ होती तो आंसर हर जगह सेम आना चाहिए था। हर जगह आंसर कितना आना चाहिए था? यहाँ पे अगर रियल नंबर ये है 48/18, रियल नंबर ये है, तो मैंने इसको अगर 2 से भाग कर दिया जाए तो 48 क्या रह जाएगा? 24 और 18 क्या रह जाएगा? 9। तो मैंने कहा कि भाई 24/9 पे रिमाइंडर कितना आ रहा है? 6, लेकिन एक्चुअल रिमाइंडर कितना था? 12। इसका मतलब आंसर गलत आया। अगर 24/9 को 3 से भाग कर दिया जाए तो 8/3 आ जाएगा। तो रिमाइंडर को ध्यान से सुनिए कि अगर इसको 3 से भाग कर दिया है तो रिमाइंडर भी हो गया, अलग आया। यानी हर बार रिमाइंडर अलग आ रहा है, हर बार रिमाइंडर अलग आ रहा है। तो एक बात बताइए, रिमाइंडर कितना आया? 6। कब आया? जब आपने 2 से भाग करी थी। तो रिमाइंडर में भी 2 से भाग होगी नहीं होगी? भाग हो गई तभी तो आधा आया। ये इसको 3 से भाग किया तो रिमाइंडर को भी 3 से भाग हो गई। अगर आपको एक्चुअल रिमाइंडर पे जाना है तो अभी इस नंबर से इस नंबर पे आए थे, 2 से भाग करी थी, तो इस नंबर से इस नंबर पे जाना है तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? इस नंबर से इस नंबर पे आए तो 3 से भाग हुई थी, तो ये भी 3 से भाग हो गया। अगर इस नंबर से फिर से इस नंबर पे आना है तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी। यानी कि बात ये आ रही है लौट बदल के कि आपने नंबर निकालने के साथ जितने भी नंबर से काटा है उतने ही नंबर से लास्ट में क्या कर दो? गुणा। तो आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? जैसे रिमाइंडर कितना आया आपका? 6, लेकिन ये 2 से भाग करने के बाद आया। आपने 2 से भाग करी थी, अब 2 से भाग करी थी तो 2 से गुणा कर दो, रियल रिमाइंडर मिल जाएगा। आपने 3 से भाग करी थी, 3 से गुणा कर दो, रिमाइंडर मिल जाएगा। आपने 3 से भाग करी थी नहीं करी थी, अगर 3 से गुणा कर दिया तो रिमाइंडर मिल जाएगा। यानी कि एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई, क्रिस्टल एंड क्लियर, कि रिमाइंडर निकालने के लिए आपने जिस नंबर से भाग किया है, और आपको रियल रिमाइंडर चाहिए तो जिस नंबर से भाग किया उसी नंबर से गुणा कर दो। फाइन। आप ऐसा नहीं कि आप गुणा या भाग नहीं कर सकते, आप नंबर को छोटा कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिस नंबर से काट के छोटा किया है ना उस नंबर से गुणा कर देना बाद में, वरना आंसर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि 48/18 का रिमाइंडर है कितना? 12। तुमने 2 से भाग कर दिया तो 24/9 रह गया। सवाल छोटा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन रिमाइंडर कितना है? 6 तो नहीं होना चाहिए, होना कितना चाहिए? 12। तो आपने 2 से भाग करी थी, 2 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। 3 से भाग करी थी, 3 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। 3 से भाग करी थी, 3 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। यानी एक बात, दूसरी बात समझ में आ रही है, अगर नंबर में 3 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर में 3 से भाग हो रही है। अरे अगर रिमाइंडर इस नंबर में तुम 3 से, इस रिमाइंडर में 2 से भाग किया तो रिमाइंडर में भी तो 2 से भाग हुआ। इस नंबर में 3 से भाग किया तो रिमाइंडर में भी तो 3 से भाग हुआ। इस नंबर में 3 से भाग किया तो रिमाइंडर में भी तो 3 से भाग हुआ। यानी कि जो काम नंबर के साथ कर रहे हैं वही काम रिमाइंडर के साथ हो रहा है।
और आपको रियल रिमाइंडर चाहिए तो जितने नंबर से भाग की थी उससे क्या कर दो, गुणा। ये चीज़ देखी थी, ये चीज़ देखी थी कि नॉर्मली तो आप अगली बार कभी भी गलती नहीं कर बैठोगे, गलती कर बैठोगे, काट दोगे ऐसे ही, हाँ काट देंगे, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखेंगे जिस नंबर से काटा है उस नंबर से बाद में गुणा करते हैं, वरना आंसर कैसा आ जाएगा, गलत। एक बात ये। दूसरी बात, जब हम आगे बढ़ रहे थे तो हमको नेगेटिव रिमाइंडर की आवश्यकता क्यों पड़ी, नेगेटिव रिमाइंडर की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि एक्चुअल में नेगेटिव रिमाइंडर होता नहीं है, नेगेटिव रिमाइंडर होता ही नहीं है, बट फिर भी हमको नेगेटिव रिमाइंडर की आवश्यकता पड़ी। इसका क्या सीन है? सीन ये था कि अगर मैंने लिख दिया 16, 33, 50 और 67, ये नंबर लिख दिया, और मैंने कहा कि भाई 17 से भाग करके रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो 16 ही रिमाइंडर मिलेगा। सुनो, प्लस का अगर रिमाइंडर की बात करें और देख लो, जैसे अगर मैं कहूं कि 16 प्लस 33 कह लूं, 16 प्लस 33 कह लूं बटा 17 कह लूं, तो अगर नेगेटिव रिमाइंडर का यूज नहीं करेंगे तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझाया, बस यहाँ पर बता रहा हूँ कि मैं क्या क्या समझाया था, पूरा नहीं समझा रहे हैं क्योंकि इससे पहले वाली क्लास पूरी की है, अब पता चले कि ये भी क्लास उसी टाइप पे कर दे तो आगे कब बढ़ेंगे। ठीक है, बात ये थी कि अगर 16 को 17 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 16 ही मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? अरे भाई अगर 6/7 है तो रिमाइंडर 6 तो मिलेगा, और 8/7 है तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1। रिमाइंडर मतलब शेषफल। ठीक है, अगर 33 को 17 से भाग करूंगा, किसको, 33 को अगर 17 से भाग करूंगा तो 17 एकम 17, कितना बच जाएगा, 16, यानी रिमाइंडर यहाँ भी 16 बच गया, बच गया नहीं बच गया? तो हमने कहा भाई 16 और 16 फिर से 32 हो गया, फिर 32 को 17 से भाग करो, ये कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं हो रहा है। तो हमने इसके लिए कुछ जुगाड़ सोचा था। वो जुगाड़ क्या था, जैसे अगर आप 12 को, किसको, 12 को 5 से भाग करो तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2, बचेगा बचेगा 2। लेकिन हमने कहा था नेगेटिव रिमाइंडर का यूज कर लो, नेगेटिव रिमाइंडर का यूज कर लो। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, अगर मैं 5 3 15 कह सकता हूँ, देखो या तो प्लस के 2 बच रहे हैं, अगर ये 5 3 15 कहूँ तो माइनस के 3 बच रहे हैं। एग्जाम्पल क्या लिया था कि 5 रुपए का एक पेन मिलता है, 5 रुपए का एक पेन मिलता है और आपके पास में 12 रुपए, आपके पास कितने रुपए हैं? अगर आप 2 पेन खरीदते हैं तो आपके पास 2 रुपये बच जाएंगे, 10 रुपए के पेन खरीद लिए, 2 रुपये बच जाएंगे, तो 2 रुपये किसी और को दे दो तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है। ठीक है, और या आप 3 पेन खरीद लो तो आपके पास रुपए कितने हैं, 12, और चाहिए कितने, 15, तो आप 3 रुपये किसी से लोगे तो ये नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा, आ जाएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना, 2, नेगेटिव रिमाइंडर कितना, 3। और ये भी देखा था हमने, बहुत सारे एग्जांपल किए थे कि नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर को सेम वैल्यू मिलती है, नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर को जोड़ के सेम वैल्यू मिलती है नहीं मिलती है? जैसे अगर मैं आपसे एक नॉर्मली क्वेश्चन कहता हूं कि 99 × 199 को 100 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो एक तो 99 यहाँ मिलेगा, 99 यहाँ मिलेगा, फिर इनकी गुणा करनी पड़ेगी। और आप ये नंबर बहुत बड़ा सोच पा रहे हैं तो आप एक मैं छोटा नंबर लिख रहा हूं, वहां पे देखिएगा आप, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर होनी चाहिए कि आपका कोई भी दुविधा ना हो। जैसे मैंने कह दिया कि 15 + 25 को 8 से भाग करके रिमाइंडर क्या होगा, तो एक तरीका ये है भाई 8 एकम 8, 7 बचा, 8 3 24, 1 बचा, और हमने कहा इन प्लस है तो 7 और 1 कितने हो जाएंगे, 8, और 8/8 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक तरीका ये था। और अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर का यूज कर लें, क्या का नेगेटिव रिमाइंडर का यूज कर लें, तो 15 को 8 से भाग करेंगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा? या तो आप प्लस के 7 कह लो या माइनस का 1 कह लो, बात एक ही है। तो -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0। अगर यहाँ पर गुणा हो जाती, क्या हो जाती, गुणा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, और ये नंबर हो जाता 23, ये नंबर क्या हो जाता, 23। और अगर आपसे यहाँ पे कह दिया जाए कि भैया कि रिमाइंडर बताओ, तो एक तरीका ये है कि 15 और 23 की गुणा करो। मैं 3 तरीके तीनों बता रहा हूँ। पहला तरीका ये है कि 15 दूनी 30, 300, 15 3 45, 345 बट्टा करो 8। अब रिमाइंडर निकालो 8 से भाग करके 345 को, 8 चौक 32, बचा 2, उतारा 5, 8 3 24, कितना बचा, 1। तब बोलोगे आप रिमाइंडर कितना है, 1। एक तरीका ये है जो आपको बिल्कुल ही बर्बाद कर देगा, है ना। दूसरा तरीका 15 × 23 बट्टा कितना, 8। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर 15 को 8 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, और 23 को 8 से भाग करेंगे तभी रिमाइंडर कितना मिलेगा, 7। अब इन नंबर्स की मल्टीप्लाई होनी है क्योंकि इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो 7 7 कितना होगा, 49, 49/8, रिमाइंडर कितना मिला, 1। ये भी आपको बर्बाद करेगा। अभी नंबर मैं छोटा लिख रहा हूं, नंबर यहां पर होगा, हालत खराब हो जाएगी,
नंबर जब बड़े होंगे हालत खराब हो जाएगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। नंबर जब बड़े होंगे दिक्कत हो जाएगी। 8 नंबर है, एक बहुत छोटा सा नंबर लिख रखा है एग्जाम्पल के तौर पे। अगर मैंने एक बड़ा नंबर, अब इसका तीसरा तरीका क्या है, इसका तीसरा तरीका देखिए, पहला तरीका ये था रिमाइंडर निकालने का, दूसरा तरीका ये था, और तीसरा तरीका जो है रिमाइंडर निकालने का, वह नंबर यही है 15 × 23। अगर आप यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर का यूज कर लें, अगर आप यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर का यूज कर लें तो 15 को 8 से भाग करेंगे तो माइनस का वन बचेगा नहीं बचेगा? या तो पॉजिटिव रिमाइंडर होता है और नेगेटिव रिमाइंडर होता है, लेकिन एक्चुअल में नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता है। हम अपने सवालों को आसान बनाने के लिए नेगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग कर रहे हैं। तो 12 को 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10 प्लस का 2 बचेगा, और 5 3 15 करो तो माइनस के 3 बचेंगे। यानी कि 2 रिमाइंडर होते हैं, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। हम नेगेटिव का यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर को जोड़ दिया तो सेम वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर तरीका 8 दूनी 16 माइनस का 1, 8 3 24 माइनस का 1, माइनस माइनस 1। अब बताओ ये आसान है, ये आसान है कि ये आसान है? नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करना आसान है, वरना आपका सवाल बड़ा हो जाएगा। आंसर तो आ जाएगा, आंसर तो हर जगह एक ही आया, देखो यहाँ भी एक आया, यहाँ भी एक आया, और यहाँ पर भी एक आया, बट आपको समय बचाना है। नानी के घर नहीं जा रहे हो, एग्जाम में जा रहे हो, लड़ने जा रहे हो। समझ में आया? एक खतरनाक युद्ध है जिसमें जीतने का कोई चांस ही नहीं है। नॉर्मल वालों का, जो हल्के फुल्के हैं, हल्की फुल्की पढ़ाई वालों का चांस है जीतने का, अच्छी वाली खतरनाक वाली मेहनत, क्योंकि 1% सक्सेस रेट है। तो इन चीज़ों पे हमने काम किया था। अच्छा, ये सवाल जो लिखा है ऊपर वाला, तो अच्छा एक बात बताइए, ये वाला अप्लाई कर सकते हैं क्या? यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, ये तरीका भी अप्लाई करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा यूज कर लो? माइनस वाला। कौन सा यूज कर लो? माइनस वाला। मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप चीज़ों को समझते चलना, आगे बढ़ते चलना। जबकि मैं बहुत सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी करा चुका हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी करा चुका हूँ, पूरी क्लास कराई है मैंने इसी के आधार पर कि नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर क्या बला हैं। अगर 16 को 17 से भाग करेंगे तो माइनस का 1, और 33 को 17 से भाग करेंगे तो भी माइनस का 1, 50 को 17 से भाग करेंगे तो भी माइनस का 1, और 67 को करेंगे तो भी। अब इन नंबर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इन नंबर की क्या हो जाएगी? तो -1 -1 -1 -1, सब जगह 1 1 1 आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस क्या है? 1/17। 1/17 का एक ही रिमाइंडर आया, तो रिमाइंडर कितना आया? ये तरीका है। क्या इनकी गुणा करना पॉसिबल था? क्या इनका अलग अलग रिमाइंडर निकालना पॉसिबल था? बहुत बड़ा हो जाता, नहीं हो जाता। अच्छा, मैं कह रहा अगर ये नंबर इन केस प्लस होता, ये नंबर इन केस क्या होता? ये नंबर इन केस प्लस होता तो रिमाइंडर आता -4/17, क्योंकि जो रिमाइंडर होते हैं इस सिंबल के आधार पर जोड़ते और घटते हैं, या जो भी होता है ना। तो -1 -1 -1 और -1 -4/7 17। और हमें पता है नेगेटिव रिमाइंडर होता नहीं। अगर सिर्फ पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करना है तो 17 में से क्या घटा दो? 4, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 13। ये तरीका था, ये तरीका था। इन पे सवाल कर देते। अब 1-2 सवाल मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ, आप सवाल करिए फिर, क्योंकि अगर ये आपको अच्छा और पता है, मैं बताऊँ अभी मैं क्या करा रहा हूँ, नॉर्मल सवाल करा रहा हूँ रिमाइंडर थ्योरम की, कि जिससे आप 2.5 अंक निकाल पाएँ। उसके बाद शुरू होगा रिमाइंडर थ्योरम का असली बवाल। और रिमाइंडर थ्योरम में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं और लोग उलझ रह जाते हैं, काम करते नहीं कंप्लीट, फिर उलझ जाते हैं। इसलिए हम कंप्लीट काम करेंगे, थोड़ा समय लग जाएगा, इस बात की चिंता नहीं है। आप आइए सवाल की तरफ। ये सवाल है, बहुत अच्छा प्यारा सा सवाल है। इसको देखिए, कह रहा है कि 127, 139, 12,653, 69 और 18,769 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? मैं नंबर लिख दूं, 127 प्लस 139 प्लस 12,653 प्लस 79 प्लस 18,769 को किससे भाग करना है भाई? 5 से। किससे भाग करना है? 5 से। भाग करके रिमाइंडर पूछा, पेज को जरा खाली करिएगा। अब एक बात बताइए, ये नंबर है, थोड़ा सा नीचे कर लो, थोड़ा नीचे कर लो, बस थोड़ा नीचे कर लो, बस काम दिखना है, बस इतना ही चाहिए। मेरी बात को एक बात सुनिए, क्या इन नंबर्स को जोड़ना फिर 5 से भाग करना पॉसिबल है? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इन नंबर्स को पहले सबको जोड़ना फिर 5 से भाग करना पॉसिबल है। इन नंबर को लग रहा है आसान तरीके से जोड़ लोगे, समय खर्च हो जाएगा, बहुत जोड़ तो लोगे, ऐसा नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, जोड़ तो लोगे लेकिन टाइम खर्च हो जाएगा और उसी की जरूरत है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, देखिए 127 को 5 से भाग करेंगे, मैं कहूँ कि 5 से किसी भी नंबर ही गुणा कर लो, या तो 0 मिलता है या 5 मिलता है। ये बात बखूबी हम जानते हैं कि 5 की अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 मिलता है, और 5 की अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिलता है। यानी कि 5 से किसी भी नंबर से भाग कर ले, कुछ भी कर लें, या तो लास्ट में 0 मिलेगा या
5 मिलेगा। तो 27 है तो 0 मिलेगा, 5 मिलेगा, तो मैं 5 मान लूँ, 125 कट जाएगा नहीं कट जाएगा? तो सिर्फ लास्ट डिजिट पे फोकस कर लो। किस पे? सिर्फ लास्ट डिजिट। अगर 7 को 5 से भाग करेंगे रिमाइंडर क्या मिलेगा? 2। 39 को 5 से भाग करेंगे तो माइनस का 1। या तो प्लस के 4 बोलो, या तो प्लस के 4 बोलो, या माइनस का 1 बोलो, कोई दिक्कत? या तो प्लस के 3 बोलो या माइनस के 2 बोलो, जैसा मन करे वैसा बोलो। तुम प्लस के 3 बोलना है तो प्लस के 3 बोलो, माइनस के 2 बोलना है तो माइनस के 2 बोलो। ये दिख रहा है? ठीक है। अगर 79 में भाग करना है तो माइनस का 1 बोलो या प्लस का 4 बोलो। तो ऊपर कर लो, नीचे कमरे को थोड़ा सा सही कर लो। ठीक है, या तो माइनस का 1 बोलो, या तो माइनस का 1 बोलो, या प्लस का 4 बोलो। इसकी बात करो तो माइनस का 1 बोलो। यही वाली बात तो है, यही वाली बात तो है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? देखिए, अगर 127 को 5 से भाग करेंगे तो 127 से फोकस मत करो, लास्ट डिजिट पे फोकस करो। कौन सी लास्ट डिजिट? 7। कौन सी? 7। अगर 7 को 5 से भाग करेंगे तो प्लस के 2। 139 से मतलब नहीं, सिर्फ 9 से मतलब रखो। किससे मतलब रखो? अगर 9 को 5 से भाग करेंगे या तो प्लस के 4 मिलेंगे या माइनस का 1। तो आप छोटे वाले रिमाइंडर पर जाओ, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, माइनस का 1। अगर इस नंबर को भाग करेंगे तो प्लस के 3, और इस नंबर को भाग करेंगे तो माइनस का 1 या प्लस का 4। अच्छा कौन सा है? -1। इस नंबर को भाग करेंगे तो -1। यही वाली बात है। अब रिमाइंडर ये जुड़ेंगे घटेंगे इन सिंबल के आधार पर, इन सिंबल्स के आधार पर। भाई साहब तो साफ साफ लिखा है 2 -1 +3 -1 -1। कोई दिक्कत? 3 और 2 5 और माइनस के 3, यानी क्या मिला? 2। दिस इज आंसर। रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। कोई दिक्कत हो रही है? मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, कि इस नंबर्स को जोड़ना सही नहीं था, बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आपने क्या किया? अच्छा सुनो, 5 से किसी भी नंबर की गुणा करे या तो 0 मिलता है या 5 मिलता है। तो 107 पे मानो ना फोकस, या तो लास्ट में 0 मिलेगा या 5 मिलेगा। तो क्या मान लो? 2, क्योंकि अगर 7 को 5 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? 2। 9 को 5 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? या तो प्लस का 4 या माइनस का 1। अगर 3 को 5 से भाग करेंगे तो या तो प्लस का 3 या माइनस के 2। 9 को 5 से भाग करेंगे या तो प्लस का 4 या माइनस का 1, और 9 को 5 से भाग करेंगे या तो प्लस का 4 या माइनस का 1। ये नंबर्स, ये रिमाइंडर है, इस नंबर्स के आधार पर घटते जुड़ते हैं। इस पर मैंने काम करा है, इससे पहली क्लास में अच्छे से कराया है। तो 2 -1 +3 -1 -1, 2 और 3 5, और -1 -1 -3, 5 में 3 गए 2। रिमाइंडर कितना आया? 2। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 2। ये सिर्फ शुरुआत है, मैं बता रहा हूँ। रिमाइंडर थ्योरम में ऐसा ऐसा सवाल बनेगा कि उठा के बैठा लेगा तुमको। खतरनाक खतरनाक क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर, और फेस तो करना है, वरना छोड़ाओ फिर दूसरा नौकरी ले लेगा, तुम अगली बार फिर ट्राई करना, फिर वैकेंसी का इंतजार करना। समझ में आया? अगर आप छोड़ के आ रहे हो तो इसका मतलब दूसरा वाला बंदा कराएगा। मत करो, मत पढ़ो, दूसरा वाला बंदा कराएगा, तुम फिर से इंतजार करना वैकेंसी का, तब तक उम्र निकल जाएगी। आगे बढ़ो। अब नंबर यही है 127 139। बस कर क्या दिया है? गुणा। यहां पर क्या कर दिया है? यहां पर क्या कर दिया? गुणा। यहां पर क्या कर दिया? गुणा कर दी ना, रिमाइंडर सेम मिलेगा। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? गुणा। 2 इंटू माइनस का 1 इंटू प्लस का 3 इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 1। देखिए माइनस कितनी बार है? 1 2 3 बार। जो भी नंबर आएगा माइनस में आएगा, जो भी नंबर आएगा माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। और 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि माइनस के 6 आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? बट्टे 5, चाहे माइनस के 6/5 कह लो, चाहे माइनस के 1/5 कह लो, बात तो एक ही। लेकिन रिमाइंडर तो माइनस में ही आएगा। अगर 6 को 5 से भाग करते रिमाइंडर क्या मिलता है? 1, तो वो माइनस का है, लेकिन माइनस में रिमाइंडर होता नहीं, तो 5 - 1 बराबर क्या हो जाएगा? 4। नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर कन्वर्ट करना आता है ना, इस नंबर को इसमें से भाग कर दो। क्यों कर दो? इसका लॉजिक पता है, क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर को जोड़ दिया तो सेम वैल्यू मिलती है। मिलती है नहीं मिलती है? अरे नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर को जोड़ दिया है तो नीचे वाली वैल्यू मिलती है नहीं मिलती है? तो बस नेगेटिव रिमाइंडर प्लस पॉजिटिव रिमाइंडर इक्वल टू 5। सही बात है। नेगेटिव रिमाइंडर कितनी है? -1 प्लस पॉजिटिव रिमाइंडर इक्वल टू 5। तो पॉजिटिव रिमाइंडर बराबर क्या आ जाएगा? अरे ये नंबर इधर से पूरा वाला है, ये पूरा उठ के जाएगा। अरे ये तो पूरा उठ के जाएगा ना। अरे सुन तो लो, ऐसे चाहो ऐसे रख लो। नेगेटिव रिमाइंडर है कितना? 1। लो ऐसे कर लो। नेगेटिव रिमाइंडर है कितना? 1। अरे नेगेटिव नाम ही नेगेटिविटी है उसके, तो 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4।
ऐसे मत करना, चुपचाप समझ लेना डायरेक्ट, ठीक है। खामो खाएंगे क्वेश्चन बना के बैठ जाओ। बात समझ में आ रही है? कुछ दिक्कत हो रही है? अभी सवालों की शुरुआत हो रही है, अच्छा लेवल पहुंचेगा, अभी तक उठा उठा के बैठाएगा, घुमा देगा ये सवाल रिमाइंडर। आगे बढ़े फिर हम, चलिए। अभी ये 5 नंबर बहुत छोटा नंबर है, बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे। चलिए देख, 43 और 83 को 21 से विभाजित किया जाए, 43 इंटू 83 को 21 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? सवाल यह है कि 43 इंटू 83 को किससे भाग करना है? 21 से भाग करना है। एक तरीका तो यह है 21 दूनी 42 प्लस का 1 बचेगा, और 21 तियां 63 प्लस का 20 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? क्योंकि 21 चौक 84। अगर आपने ये बात ठान ली है कि मैं नेगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग नहीं करूंगा, तो 21 चौक 84 हो जाएगा, और 21 तियां 63 तो प्लस का 20 मिलेगा, और 20 और 21 गुणा करोगे तो कितना मिलेगा? 20, तो 20 रिमाइंडर आ जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई? नेगेटिव रिमाइंडर का यूज कर लो, नेगेटिव रिमाइंडर का। तो 21 चौक 84 तो माइनस का 1 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? तो +1 -1 कितना आ जाएगा? माइनस के 1/21। लेकिन नेगेटिव में रिमाइंडर होता नहीं, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 21 - 1 कितना आ जाएगा? 20। समझ में आया? इसको सही कर दिया मनु बाबू? दोबारा सही कर दिया? चलो, अगर ये ना आता हो इसको सही कर देना दोबारा। आ रहा है ये? 1044 इंटू 1047 इंटू 1050 इंटू 1053, और जिसको भाग करना है किससे? 33 से। किससे भाग करना है? 33 से। एक तरीका तो, मेरी बात को ध्यान सुनना, एक तरीका तो यह है 33 का पहाड़ा पड़ो सब में। क्या है बस की? क्या आपके बस की है कि 33 का पहाड़ा सब में कर पाओ? बोलो, क्या आपके बस की है कि 33 का पहाड़ा सब में कर पाओ? नहीं कर पाएंगे ना? तो कुछ अल्टरनेट तरीका। अब काट लो, मैंने काटना सिखाया था। आज का सबसे पहला एग्जाम्पल ध्यान करो, आज की क्लास का सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने काटना पीटना सिखाया था कि काटना पीटना क्यों जरूरी है। लेकिन काटना पीटने के बाद एक बात ही बताई थी, जिस नंबर से भाग करो उस नंबर से बाद में गुणा कर देना। और उतना भी बताया था कि आप किसी को पढ़ा पाओ। लेकिन वहां पर भी मैं एक नई चीज बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं उसको समझो, कि अगर इस नंबर को 33 से भाग करना तुम पॉसिबल है नहीं, कि 33 का पहाड़ा इतने बड़े बड़े नंबर में कहां करेंगे, तो इस नंबर को छोटा कर लो। इस नंबर को या तो 11, जो 33 है, या तो 11 से कटेगा या 3 से कटेगा, या तो 11 से कटेगा या, और 3 से वो संख्या कटती है जिसके अंकों का योग 3 से कट जाता है। तो आपको पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कौन सी संख्या 3 से कटेगी, कौन सी संख्या 3 से नहीं कटेगी। सब कट रही है, तो 11 से कोई कट रही है? 11 से नहीं कट रही ना कोई सी? सुनो मेरी बात, आप क्या करें कि आप या तो 11 से काट लें या 3 से काट लें। 11 से कोई कट नहीं है तो 3 से काटना पड़े, तो 3 से काटेंगे तो कितना मिलेगा? 11। और 3 से किसी भी नंबर को काट लो, 5, 3, 8, सब कट रहे हैं, सब कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, तो मतलब कोने वाले को काट लो। 11 नेम 99, क्या? हाँ सॉरी, 3 से, 3 तियां 9, 15 बचा, 3 पंजे और 3 एकम 3, ये बचा। अब भाई साहब 11 से कटेगा नहीं, अब तो 11 से रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। अब तो 11 से रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। अब निकालो 11 से रिमाइंडर। 11 नेम 99, 11 नेम बचे 5, 54, 11 चौक 44, बचे कितने? 10। या तो 10 कहो या -1 कहो, तुम समझे नहीं मेरी बात को। इस नंबर को 11 से भाग करना है या नहीं है? तो 11 नेम 99, बच्चे कितने? 5, 54 हो गए। अब 11 चौक 44, या तो प्लस का 10 कह लो या माइनस का 1 कह लो। तो माइनस का बन जाता, कहना ज्यादा आसान है। 11 नेम 99, 11 नेम 99, बच्चे कितने? 5, 57, 11 पंजे 55, कितना बचा? 2। 11 नेम 99, बचा कितना? 6, 60, 11 पंजे 55, क्या मिलेगा? 5। 11 तियां 33, 2 21, 11 दूनी 22, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, सही है। अब सुनो, अब इन नंबर्स की गुणा होनी है क्योंकि ये नंबर कहता है गुणा करो, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस को लोचा खत्म। 2 पंजे 10,
क्या मिला 10/11, लेकिन नीचे नंबर था कितना 33, तो नीचे 33 बनाना है। 3 से भाग किया था, या तो 3 से गुणा कर लो, या तो 3 से, या अगर इस बात को भूल जाओ, मैं बता रहा हूं आंसर आ रहा है आपका 10/, आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं कह रहा हूं आप इस बात को भूल जाओ, तो पता है क्या करना है, नीचे 33 था, नीचे 33 बना दो, नीचे 33 था तो नीचे कितना बना दो, और 33 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो आ जाएगा 30/33। तो रिमाइंडर कितना है, क्या हुआ, कहां पे, इसमें 11 नेम 99, 11 नेम बच्चे कितने 6 हो गए 60, 11 पंजे 55, बचे 5, सही है, कोई बात नहीं, डाउट हो जाता है। तो ऐसे सवाल टूटेंगे। मैं उस बात को भी खत्म कर रहा हूं कि जिस नंबर से भाग किया तो उस नंबर से गुणा करना है। आप इस बात से ध्यान रख लो, ऊपर 33 था ना, तो नीचे 33 ही बनाना है, 11 है 33 बनाना है, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लो आंसर। ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि 33 था 33 बना लो, वरना एक आध से संख्या पता चले 2-3 नंबर से काटे कुछ रह गया तो गलत हो जाएगा। तो नीचे कितना था 33, तो आपको लास्ट में 33 ही बनाना, रह गया है ना 11, तो 33 बना लो, कुछ मत करो, आंसर आ गया। 10 मत लगा देना, आंसर गलत आ जाएगा। नीचे 33 था 33 बनाना पड़ेगा, और 33 बनाने के लिए ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी, सिर्फ नीचे नहीं कर सकते, ये आंसर आ गया। आप सवाल टूटेंगे बहुत खतरनाक। अब आएगा 2.5 का अंक, समझ में आया, 30 है, आंसर कितना दे रखा है 30 का। आगे बढ़े, अरे बोलो, कोई दिक्कत। एक कहानी सुनाया तुम्हें, एक बार वो तुम्हारे लिए काम की है। बात क्या हुई कि एक बार कुत्तों की रेस हुई थी। किसकी रेस हुई थी, कुत्तों की रेस हुई थी, जहां पे खतरनाक क्वालिटी के, मुझे तो क्वालिटी भी ना पता, मतलब कौन कौन से ब्रांड आता है, ठीक है, लवेरी ने पता नहीं क्या बोलते हैं, याद है किसी को, पता है ना, अलग अलग ब्रांड आता है। तो वहां पे कुत्तों की रेस थी। तो भाई साहब, जब एक बंदा था रवि बाबू की तरह, इनको क्या थी कि भाई मुझे भी एंट्री लेनी है, मुझे भी अपने कुत्ते को दौड़ाना है, लेकिन इनके पास कुत्ता नहीं, कुछ भी नहीं। तो एक गली का खुजली वाला कुत्ता ले गया उठा के, गली का खुजली वाला कुत्ता ले गया उठा के, और जब स्टेडियम में पहुंचे तो लोग इन पे हंस रहे थे कि ये क्या बवाल लिए घूम रहा है। तो इन्होंने पहली बात तो उसको, खुजली वाले कुत्ते को, वो बेहतरीन कुत्ते के साथ दौड़ने के परमिट नहीं दे रहे थे कि नहीं दौड़ेगा, ये खुजली हो जाएगी हमारे कुत्ते को भी, ठीक है, लेकिन इन्होंने जैसे तैसे कहा कि मुझे दौड़ाना है, रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने दौड़ाने के लिए कह दिया। तो सभी लोग इन पे हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे इनका। उसके बाद हुआ क्या, जब रेस शुरू होने वाली थी, तो रवि बाबू ने कहा, जो कोच था जो रनिंग को करा रहा था, उसने कहा, इन्होंने उससे कहा कि सर क्या मैं अपने कुत्ते को 10 कदम आगे रख लूँ, मरा हुआ कुत्ता तो था ही बिल्कुल खुजली वाला। तो समझने बोले, अरे 10 नहीं तो 20 कदम रख ली, उन्हें पता था ये जीतेगा नहीं, तो 10 नहीं तो 20 नहीं, रवि बोले नहीं मैं 10 ही रखूँगा, मैं 10 ही रखूँगा। आपको एक बात याद हो, तो जब हमारा ग्राउंड होता है 400 मीटर का, जब हम लोग दौड़ते हैं आर्मी की भर्ती में, तो गोल राउंड होता है, लेकिन फिर भी जो राउंड होता है ना, वो चारों तरफ से वो होता है, इस तरीके से लग्गियाँ लगी हुई होती हैं। आप ऐसा नहीं कि रास्ता काट सकते हो, होता है ना, कि ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी कहीं से घुस जाओ। जो गोल चक्कर होता है ना, बिल्कुल बाउंड्री क्रिएट होती है। और कुत्तों की है तो बिल्कुल और ही अच्छी होगी, क्योंकि इतने से होता चला गया कुत्ता तो कहाँ जाएगा, कुत्ते को ये थोड़ी मालूम है, तो ये हमारे इंसानों की होती है, तो कुत्तों की होती है, बिल्कुल चारों तरफ से बंद था, सिर्फ रास्ता कहाँ था, सामने का। और जब रेस शुरू हुई तो रवि बाबू का खुजली वाला कुत्ता जीत गया। रवि बाबू का खुजली वाला कुत्ता जीत गया। भाई साहब, जब खुजली वाला कुत्ता जीत गया तो सब हक्का बक्का रह गए। तो पता चला रवि बाबू को कुत्ता क्यों जीता। तो रवि बाबू ने एक बात बताई, बोला मेरा कुत्ता जीता नहीं है, मेरे कुत्ते को जिताया गया है। बोले जिताया गया है? बोले देखो, कुत्ता जब दौड़ता है ना तो उसकी एक आदत होती है भौंकने की। कुत्ता जब दौड़ता है तो उसकी एक आदत होती है भौंकने की। इनका कुत्ता खड़ा था यहाँ पर और कुत्ते थे सब यहाँ पर। जब इतने भौंकेंगे इस पे तो इसका क्या होगा? ये जीत से नहीं जीता, ये डर से जीता। जब पीछे वाले भौंक भौंक के इसके पीछे पड़े तो बेचारा क्या करे, रास्ता इधर उधर था नहीं, रास्ता इधर उधर था नहीं, सीधा ही रास्ता था और इनका कुत्ता जीत गया। समझ आए? ये जीतने के लिए नहीं भागा, ये जान बचाने के लिए भागा। और यही काम हमें करना है, हमें अपनी जान बचानी है, जिंदगी जीना है। क्योंकि अगर नॉर्मल रह गए तो मामला बहुत खराब है। तो बन जाओ खुजली वाले कुत्ते और उसी स्पीड से नहीं दौड़ोगे,
उसी स्पीड से दौड़ना पड़ेगा, तब जाके कहीं कुछ होगा आपका। बात समझ में आ रही है? अरे वास्तव में सत्य कह रहे हैं कि अगर आप नॉर्मल चल के चलोगे, अच्छा बताओ, उस कुत्ते से कहते चल दौड़ जा, तू जीत तो जीतना जीत पाता? उसकी जान पे पड़ गई। बोला अगर मैं रुका, पीछे इतने बड़े बड़े डायनासोर आ रहे हैं, बेचारा क्या करेगा? क्या करेगा? वो दौड़ेगा ही। वो दौड़ गया और जीत गया। तो इन बातों को समझो, इन बातों को समझो कि हमें कैसे जीतना है और कैसे नहीं। मतलब जान पे बाजी लगा दो कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं। समझ में आया? अब आगे बढ़े हम सवाल की तरफ। इस सवाल को देखिए, बड़ा आसान सवाल है। 130 प्लस 147/11। 130 प्लस 147/11। अगर 11 से भाग करूं तो 11 एकम 11 बचे 20, 2 बचा, हो गया 20। फिर 11 दूनी 22, माइनस के 2 बोल सकता हूं, या तो प्लस के 9 बोलूं या माइनस के 2 बोलूं। 11 एकम 11 बचे 3, हो गए 37। 11 3 33, कितने बचे? 4। अब बोलो 4 में से 2 घटेगा जुड़ेगा? घटेगा। ये सिंबल तो प्लस का है ना, गुणा थोड़ी होगी, प्लस होगा। तो -2 प्लस 4/11, तो क्या मिला? 2/11। रिमाइंडर कितना? 2। रिमाइंडर कितना? अब बात पल्ले पड़ी। अब भी समझ ना आ रहा हो तो बोल दो। क्लियर हो रहा है ना? अब चलते हैं। इतना सब कुछ करना पड़ा किसके लिए? दहाई के अंक के लिए। निकालना था दहाई का अंक, पढ़नी पड़ी पूरी रिमाइंडर थ्योरम। अब दिखाते हैं इसका अच्छा वाला तरीका। अच्छा, इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करते हैं? 10 से भाग करते हैं। इकाई का अंक निकालने के लिए 10 से भाग करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वही इकाई का अंक होता है। और दहाई का अंक निकालने के लिए 100 से भाग करते हैं, जो बचता है वही रिमाइंडर होता है। समझ में आया? नेक्स्ट, दहाई का अंक लिख भैया। 13,799 इंटू 96 इंटू 996। और दहाई का अंक निकालना है तो ये बात पता है, ये बात मैं सिखा के लाया हूं। उससे पहले वाली इकाई का अंक निकालने में सिखाया था। इकाई का अंक निकालने के लिए 10 से भाग करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वही इकाई का अंक होता है। जैसे अगर मैं 23 में भाग करूं, इकाई का अंक क्या है? 3। लेकिन ऐसे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसका क्या प्रॉपर्टी होती है कि 23 को करो भाग किससे? 10 से। 10 दूनी 20, कितना बचा? 3। जो बचता है वही इकाई का अंक होता है। जो बचता है वही इकाई का अंक होता है। यानी कि आपको करना पड़ेगा 23 को 10 से भाग, तो रिमाइंडर बचेगा 3, तो यही इकाई का अंक होता है। और दहाई का अंक निकालने के लिए अगर आपको 123 में दहाई का अंक चाहिए तो 100 से भाग करना पड़ेगा। इकाई का अंक निकालने के लिए 10 से भाग करते हैं और दहाई का अंक निकालने के लिए 100 से भाग करते हैं। ये है सही तरीका। लेकिन दो देख लेते हैं, दिस इज इकाई, दिस इज दहाई। समझ में आया? यहां देख लोगे, यहां देख पाओगे? सुनो, यहां तो देख लोगे, यहां भी देख लोगे, दहाई का अंक 2 है। यहां देख पाओगे? क्या लगा दें? जे वाला 9 लगा दें, जे वाला 9 लगा दें, जे लगा दें, इन तीनों गुणा करके लगा दें। गलत हो गया। समझ में आया? और एक बात सुनो, अगर मैं यहां से कर दूं 25 से गुणा तो लो, और डबल 0 आएगा। दहाई का अंक क्या आएगा? 0। मेरी बात को समझो। इकाई का अंक और दहाई का अंक निकालना आसान है, लेकिन यहां पर इकाई का अंक निकालिए। इकाई का अंक तो हर जगह आसान है, लास्ट की गुणा कर लो। लेकिन दहाई का अंक निकालो, यहां तो दिख रहा है ना 2 है, इकाई दहाई, लेकिन यहां निकाल पाओगे? इसके लिए तरीका है, इसके लिए तरीका है। अब समझते हैं क्या तरीका है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए किससे भाग करते हैं? 10 से। और जो रिमाइंडर बचता है वही इकाई का अंक कहलाता है। और दहाई का अंक निकालने के लिए किससे भाग करेंगे? 100 से। किससे भाग करेंगे? 100 से। कोई दिक्कत? मतलब 100 से भाग करेंगे। एक तरीका तो ये है, प्लस के 99 रिमाइंडर बचेंगे, प्लस के 96 बचेंगे और प्लस के 96 बचेंगे। नंबर्स की गुणा करो। सुनो, अगर आप पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज करेंगे तो यहां पर रिमाइंडर देखो, 13,700 कट जाएगा पूरा, रिमाइंडर 99 बचेगा, 96 ही रिमाइंडर बचेगा, कुछ कटेगा ही नहीं। 900 पूरा कट जाएगा। अरे अगर 996 को 100 से भाग करो ना, कर दें, 9 बार में कर दो, 900 कितना बचेगा? 96। अब 96 को भाग नहीं दे सकते, तो समझो यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 96। अब क्या पॉसिबल है इन नंबर की गुणा करना? बोलो, इन नंबर्स की गुणा करना फिर रिमाइंडर देखना पॉसिबल है? इसीलिए यूज होगा नेगेटिव रिमाइंडर का। इसीलिए यूज होगा काय का? नेगेटिव रिमाइंडर का। अगर नेगेटिव रिमाइंडर का तहल का पता होता तो आप लिखते दिस इज -1, दिस इज -4, दिस इज -4। 4 चौक 16, लेकिन माइनस के 16/100, और माइनस में रिमाइंडर होता नहीं, इसीलिए 100 - 16 बराबर
84। आपको याद हो जब मैंने यूनिट डिजिट सिखाया था तब लास्ट डिजिट सिखाने के लिए ये आंसर निकाला था, यही 84 आया था। लेकिन बात ये थी कि उससे बवाल हो गया, इससे मजा आ गया, इससे कमाल हो गया, नहीं आया। देखो लाइन बनाने वाले तो बैठे रहते हैं 24 घंटे। आसान हुआ, कोई दिक्कत? लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर जैसी चीज प्रैक्टिकल में यूज नहीं होती, ना होती है, लेकिन उसका यूज करते हैं क्यों? सवालों को आसान बनाने के लिए। क्लियर हुआ? ये तो बहुत ही आसान था, अब और मजा आने वाला है। अगला आइए, इस नंबर को देखिए, अगर 100 से भाग करेंगे 57 मिलेगा, 65 मिलेगा, 39 मिलेगा, 52 मिलेगा, फिर बवाल हो गया। लेकिन तुम्हें करना है कमाल, तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हारा तुक्का ना। पहले कॉन्सेप्ट नहीं सीखते हो, डायरेक्ट सोचते हो, डायरेक्ट वाली चीज बाद में सोचते हैं, पहले आना चाहिए, पहले आना चाहिए। अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है, अंतिम 2 अंक का मतलब ही दहाई का अंक निकालना है। और सुनो, इससे पहले वाले सवाल में दहाई का अंक पूछा था, 84 आया था। दिस इज इकाई, दिस इज दहाई, आंसर 8 आ जाएगा। फिर ढूंढ लो 84 ना मिल लो। 84 आया ना, लेकिन इकाई तो ये है ना, हमें चाहिए दहाई, तो दहाई तो 8 है। हाँ, कुछ को कह रहे भैया तुमने गलत करा दो, बोले क्यों? तो बम 84 ऑप्शन लेना है। अरे भैया दहाई को पूछो तो, लेकिन जहां में लास्ट के 2 डिजिट पूछे हैं, इसमें लास्ट के 2 डिजिट पूछे हैं, तो दोनों बताने पड़ेंगे। अच्छा, दहाई का अंक या अंतिम 2 अंक निकालने के लिए आपको किससे भाग करना पड़ेगा? 100 से। एक बात सोचिए, अगर 100 से भाग करेंगे 57 बचेगा। भाई साहब 65 बचेगा या माइनस के 35 बचेगा, 39 बचेगा, 52 बचेगा। इतने बड़े बड़े नंबर ही गुणा कर पाओगे? देखिए, अगर 57 बचेगा, यहां पर क्या बचेगा? 65, यहां पर क्या बचेगा? 39, यहां पर क्या बचेगा? 52। अब इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करना क्या पॉसिबल है? तो एक नया तरीका बताएं, सुनो, इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करना क्या पॉसिबल है? तो आप क्या करो, काट लो। क्या कर लो? काटना अलाउ नहीं होता है, लेकिन आप फिर भी काट लो, लेकिन उसका फिर से बाद में सही कर देना, फिर से बाद में सही कर देना, कोई दिक्कत ना है। सुनो, अब ये नंबर 5 से तो कटेगा नहीं, कोई नंबर कट जाएगा, ये वाला 5 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? 4 से कट जाएगा। सुनो, 57, 65, 39, 52, ये वाला कट जाएगा। मेरी बात को ध्यान सुनो कि आप यहां पर सवाल को आसान करने के लिए या तो 5 से काटो या 4 से काटो। काटें? अरे काटे नहीं काटें? अगर मैं 5 से काटूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं 5 से काट दूं तो 20 आ जाएगा, आ जाएगा। और 20 आ जाएगा तो 5 से काटूंगा तो 5 आम 25 और 5 तियां 15, सही है। 4 से फिर काट लूं, या तो यहीं से आंसर निकालूं, लेकिन फिर भी वैल्यू बड़ी बड़ी आएगी, फिर भी वैल्यू बड़ी बड़ी आएगी, तो और छोटा कर लो। जब छोटा कर ही रहे तो कर ही लो, जब इतना खर्चा हो रहा है तो 2 चिप्स ले ही लो। समझ में आया? नहीं आया? अरे नहीं आया तो 4 से और कट रहा है ना अभी, और काट लो। 4 से काटेंगे तो 4 पंजा 20, 4 तियां 12, 15 हो गया ना, 4 तियां 12 और 4 अट्ठे 32। अब 5 से तो कॉल, रिमाइंडर बचेगा 2, रिमाइंडर बचेगा 3, रिमाइंडर बचेगा -1, रिमाइंडर बचेगा -2। ले भैया, बचेगा नहीं बचेगा? अब ये नंबर गुणा होनी है ना, कर दे गुणा। 2 गुणा 3 गुणा -1 तो खत्म हो जाएगा, 1 × 2, यही बचेगा, बट्टा कितना? 5, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 बटे, पेज को खाली कर लो। अरे 3 दूनी 6 दूनी 12 बटे 5, 12 बटे 5 का मतलब कितना है? 2 बटे 5। लेकिन नीचे था कितना? 100। नीचे था कितना? नीचे था कितना? तो 100 बनाने के लिए क्या कर दो? 20 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, लो 100 बन गया, नीचे जितना था उतना कर दिया, क्या हो गया? 40/100। अब बोलो लास्ट 2 डिजिट क्या आ गए? 4। अब आसान है? अच्छा, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अच्छा, काटना, अगर काटना अलाउ नहीं होता, काट अगर नहीं पाते, अगर इसको नहीं काटते तो सॉल्व कर पाते हम? बहुत बड़ा हो जाता, तो बहुत बड़ा हो जाता। बस ध्यान रखना है, नीचे 100 था, 100 बना लो, 2/5 आ रहा है ना, नीचे 100 था ना, 100 बनाने के लिए 20 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, लो नीचे बन गया 100। अब जो आएगा अंतिम 2 डिजिट क्या है? 40। सही है? कोई दिक्कत हो रही है? कोई आपत्ति हो रही है तो लास्ट 2 डिजिट निकाल लोगे
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। हाँ चलो भी खत्म कर रहे इसको, लास्ट क्वेश्चन करा दे रहे हैं। एक तो समझाना इतना पड़ता है तो क्लास लंबी हो ही जाती है, कोई बात ना है। देखो इसको देखो, ये नंबर है 596 इंटू 17,394, 17,394, 15,353, 296 एंड 427 का बताना है दहाई अंक। और हमें पता है दहाई अंक निकालने के लिए किससे भाग करते हैं? 100 से। किससे भाग करते हैं? अच्छा, कोई नंबर 5 से कट पाएगा? नहीं, 5 है ही नहीं कहीं, ना 5 है लिस्ट में ना कहीं, 0 तो 5 से नहीं कटेगा। 4 से कटेगा? हाँ, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटेंगे तो संख्या 4 से ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये वाली काट लो। 4 से काटेंगे तो 25 आएगा। 4 से काटेंगे तो भैया 4 सत्ते 28, 4 चौक 16 आया। अब 25, अब तो कुछ कटेगा नहीं तो 25 भाग करो, ये देगा -4। ये क्या देगा? हिम्मत सिंह दिख रहा है ये? ठीक है, -4। ये देगा -6, ये देगा +3, ये देगा अरे 25 से भाग करेंगे, 25 दूनी 50, +3 देगा, और 25 3 75, ये देगा -1 और 25 से कम 25, ये देगा +2 देगा। अब कर लो गुणा, देखो माइनस माइनस प्लस और माइनस, मामला माइनस में आएगा, मामला काय में आएगा? माइनस में। और 4 छंग 24 तिया 72 दूनी 144 बट्टे 25 आएगा नहीं आएगा? आएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, और करें। देखिए इतना आया। अब 144 को 25 से भाग करो, 25 25 25 पंजे 125, तो माइनस के 19 बट्टे 25, ये आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, नीचे था कितना? 100, तो 100 बना लें। नीचे था कितना? 100, तो 100 बना लें। 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो माइनस के 76 बटे 100, और माइनस रिमाइंडर होता नहीं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 24। सही है? हाँ, घटाया तो दिया। 144 बटे 25 था, 19 ही तो बचेगा। एक तरीका तो ये समझाया। अब मैं यहां पर कुछ नया समझाने जा रहा हूं, कुछ और जो आपका एक स्टेप कम कर देगा, जो आपका एक स्टेप कम कर देगा। क्या था? सुनिए। अरे सुन लो गांव वालों, ध्यान से सुनो। इसको काटे पीटी करने के बाद इतना बात तो समझ में आएगी, जिस नंबर से कट रहा है काट लो, रिमाइंडर बचाता माइनस, क्योंकि 25 चौका 100 होते हैं, माइनस के 4 बचेगा। 25 चौका 100 होते हैं, माइनस के 6 बचेगा। 25 दूनी 50 होते हैं, प्लस का 3 बचेगा। 25 3 75 होते हैं, माइनस का 1 बचेगा। 25 से कम 25 होते हैं, प्लस का 2 बचेगा। ये नंबर आएगा तो माइनस माइनस प्लस और माइनस, नंबर कहाँ में आने आए? माइनस में। 4 छंग 24, 24 तिया 72, 72 एकम 72 दूनी 144, माइनस के 144 बटे 25। अगर 144 को 25 से भाग करेंगे तो माइनस के 19 बचेंगे। 25 पंजे 119 होते हैं, 19 बटे 25। इसको 100 बनाना था, नीचे वाले को क्या बनाना था? क्यों बनाना था? क्योंकि था 100, तो 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, माइनस के 76 बटे 100, ये आए 24। अब मैं यहां से आपके 2 सेकंड बचा सकता हूं। कैसे? ये माइनस 125 था, अगर ऐसे प्लस में करना है तो 25 पंजे 125, 6 बचे 25 बचेगा नहीं बचेगा? अरे ये माइनस में रिमाइंडर है, ये माइनस में रिमाइंडर है। सुनो मेरी बात, सुनो, ये माइनस था ऑलरेडी। अगर 144 को 25 से भाग करेंगे तो माइनस के 6 बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा। तो यहां से डायरेक्ट बोल सकते थे 6 बटे 25। अब बनाना था 100, तो 4 बटा 100 हो गया, 24 बटा 100। 2 सेकंड बच जाएंगे। इससे थोड़ा सा इजी पड़ा, इस चीज से थोड़ा सा इजी पड़ा नहीं पड़ा? तो दोनों बातें आनी चाहिए। कोई दिक्कत हो रही है, कोई आपत्ति हो रही है, कोई विपत्ति हो रही है। अभी भी रिमाइंडर थ्योरम में बहुत पढ़ना है। रिमाइंडर थ्योरम के बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन आपका कर रहे हैं इंतजार, और आपको कराना है अपना दीदार। समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? तो आप दहाई का अंक निकालना सीख गए। आप अब तक क्या क्या सीख चुके हैं? आप इकाई का अंक कैसे भी निकलवा ले, कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी फॉर्म दे दे, इवन दे दे, ऑड दे दे, प्राइम दे दे, फैक्टर दे दे, कुछ भी दे दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पावर से दे तो क्या फर्क पड़ेगा? 0 बने 1 0 1 5 6 को 1 भी मारी,
4 9 को ओडिपिन की बीमारी और 2 3 7 8 को चकिया की बीमारी। 3 4 बीमारियां थी, वो मामला खत्म हो गया था। सही है, अपने डॉक्टर है नहीं है। अरे जैसे हर मरीज के लिए एक ही दवा काम नहीं करती है ना, ऐसे हर स्टूडेंट के लिए एक ही तरीका काम नहीं करता है। किसी को एक बार में समझ में आता है, किसी को 4 बार में समझ आता है, कोई एक खुराक में सही हो जाता है, कोई 4 खुराक खाता है, कोई एडमिट भी हो जाता है उसी डेंगू में, किसी को डेंगू पता नहीं चलता होकर निकल जाता है। कितने को कोरोना होकर निकल गया, किसी को अरे हाँ कोरोना है वो निपट गए, और किसी को कितनी बार होकर निकल गया, कितनी बार होकर निकल गया, बोले अरे कोरोना आया था पता ही नहीं चला। ये होता है। अब फिर से आ रहा है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। जो भी है दो, आने वाले कौन रोक सकता है, जाने वाले कौन रोक सकता है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, हम सवालों पे फोकस करें। क्यों 3 साल का कोरोना लगे, 4 साल का पेपर तब भी होते हुए थे, नहीं हुए थे क्या? 2020 में जब लॉकडाउन लगा था 7 8 महीने का, तब कुछ के पेपर नहीं हुए थे, लाइन से हुए थे। तो चीज़ों को समझो, पढ़ाई जारी रखो, कुछ हो जाए देखा जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। किस में पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम का बवाल। ये 2.5 का अंक सिखाने के लिए इतना सब कुछ पढ़ाया मैंने रिमाइंडर थ्योरम। जितनी भी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई है मैंने आपको, वो सिर्फ और सिर्फ मैंने 2.5 का अंक निकालने के लिए सिखाई थी। अब रिमाइंडर थ्योरम अपना विकराल रूप दिखाएगी, जो हम देखने जा रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, पढ़ाई करने में व्यस्त रहेगा।